सो लेट्स डू द लॉगिन्स। ये वेबसाइट है। अच्छा, जिन यूजर्स को नहीं पता, वी आर वर्किंग ऑन व्यापार। तो बहुत जल्द आपको व्यापार का इंटीग्रेशन सुविध के अंदर मिल जाएगा। या यू विल बेसिकली हैव द आइडिया कि कैसे वर्क होगा, कैसे व्यापार के थ्रू सुविध इंटीग्रेट होगा, एंड वही डेटा आप टैली में भेज सकते हैं। ओके, सो क्विकली इंट्रोडक्शन हम चालू करते हैं वेबसाइट के साथ। जब भी आप लॉगिन करते हो, आपका जो डैशबोर्ड रहता है, इट इज हैविंग द फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर कोई एक बार इसको प्रॉपरली देख ले तो आपके 70 to 80% चीजें आपको यही मिल जाती है, राइट? जैसे कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, सिंपली क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो सारे आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो ट्यूटोरियल्स ये अपडेट हो रहे हैं, बहुत सारे अपडेट हो चुके हैं। यू कैन रीच अस बाय ईमेल आईडी support@suve.io। ठीक है, ये एक टिकट सिस्टम बेस है। जब आप मेल करते हो तो आपको पहला एक हमारी तरफ से ऑटोमेटिक मेल आता है टिकट आईडी का, कि XYZ आपका टिकट आईडी है। फिर जब हम आपको रिप्लाई करते हैं तब आपको एक सेपरेट मेल आता है जिसके अंदर सारे कन्वर्जेशंस होते हैं आपके और हमारे बीच के। जब हम टिकट क्लोज करते हैं तब एक तीसरा मेल आता है जिसमें लिखा होता है टिकट इज क्लोज नाउ। बट जो भी हमने आपको रिप्लाई दिया, आंसर दिया है, वो आपके सेकेंड ईमेल के अंदर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे यूजर्स को था कि आपने बिना रिप्लाई दिए कैसे क्लोज कर दिया, कि टिकट क्लोज ओपन के 2 टिकट आपको ईमेल आते हैं और आंसर के लिए एक होता है। सो दिस इज द सपोर्ट नंबर 9558261955। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। FAQs, हेल्प डॉक्यूमेंट्स एंड FAQs आर सिमिलर। आप यहाँ पे जाइए, ये आपका पेज मिलेगा, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। डायरेक्टली जाते हैं बैंकिंग के अंदर, सेल्स परचेस में भी जा सकते हैं। सो हाउ टू मॉडिफाई योर एक्सेल शीट, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है ना? अपलोड कैसे करना है, क्रिएट लेजर कैसे करना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं? जैसा ऑटो मैपिंग है, आप मैपिंग में कहीं अटक गए तो यहाँ पे बेसिक चीज आपको बताई हुई है कि विथ आइटम के लिए कब क्या करना है ना? कॉन्फ़िगरेशन यूज कैसे करना है, ये सेटिंग्स कैसे यूज करना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। अगर किसी को ये डिफिकल्ट लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप सिंपली इसका एक मेल डाल दो कि ये आर्टिकल समझ नहीं आ रहा है या तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आई विल पर्सनली टेक केयर ऑफ दैट एंड आई विल रेक्टिफाई इट। सो मूविंग फॉरवर्ड, डेटा एंट्री ऑटोमेशंस, एक्सप्लोर नाउ। मैंने मेरी कंपनी यहां से सिलेक्ट कर ली है। द सेम कंपनी इज एंटर्ड इन टैली which is connected with my application. Bulk upload, sales। ठीक है, सो हम सुविध के अंदर अराउंड मिनिमम 9 टाइप ऑफ एंट्रीज सपोर्ट करते हैं। आप यहाँ पे वो लाइन में देख सकते हैं, सिंगल टैक्स विद कॉमन जीएसटीज, मल्टीपल जीएसटी, हॉरिजॉन्टल एक्सेल शीट्स, कॉमन टैक्स, विथ आइटम सिंगल टैक्स, विथ आइटम मल्टी टैक्स, है ना? विथ आइटम मल्टी टैक्स, मल्टीपल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये सारी चीजें सुविध के अंदर पॉसिबल्स है। ये एक सैंपल एंट्री है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्स की एक एंट्री की हुई है हमने, जिसके अंदर सेल्स 18% है अपना, 12% है, 5% है, और उसका जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो 9, 6 एंड 2.5 रिस्पेक्टिवली गया है, राइट? ये कैसे पॉसिबल हुआ है कि मेरा जो बिल था वो 3 बार लिखा हुआ था अलग अलग साथ में, मतलब एक लाइन में 18, एक लाइन में 12, एक लाइन में 5, और उसको हम डेटा भेज सकते हैं। तो मोस्टली यूजर्स को कंफ्यूजन होती है ये सेटअप कैसे करना है, ये कॉमन चाहिए तो क्या करना है, मल्टीपल चाहिए तो क्या करना है। आज हम वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, हमने एक शीट रेडी की हुई है। ये शीट सुविध की है, सैंपल शीट। सैंपल शीट कैसे डाउनलोड करना है क्विकली बता देते हैं। जब आप एक्सप्लोर नाउ करके डैशबोर्ड पे आओगे, बल्क अपलोड्स, सेल्स,
राइट साइड पे आपको डाउनलोड सैंपल फाइल का ऑप्शन मिलता है विद एंड विदाउट आइटम। सिंपल सा क्लिक करना है, फाइल आपकी डाउनलोड हो गई, आप इसको ओपन करके यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज माय इनवॉइस नंबर। हम एक्सेल शीट को जूम करेंगे। इनवॉइस नंबर 1 मैं येलो कर रहा हूं। ये है अपना सिंगल बिल, जिसके अंदर मेरे पास एक में 18% भी है, 12% भी है। डेट, जीएसटी, पार्टी नेम आर सेम। प्लेस ऑफ सप्लाई एक में लिखा है, एक में नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ आइटम इज देयर, मोबाइल टेक्सटाइल कैप्स। रेट मेरे पास है, क्वांटिटी मेरे पास है। हमने क्या किया है, एक्सेल शीट में ये 3 लाइन ऐड की है, जीएसटी 9, सीजीएसटी 9, आईजीएसटी 18। ठीक है, इसे मन से नहीं लिखना है। व्हाट यू हैव टू डू, गो टू टैली, अल्टर, लेजर। जहां पे आपका 18% लग रहा है और उसके सामने आएगा 9%, आप उस लेजर को कॉपी करेंगे और एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आपको बाइफरकेटेड डेटा चाहिए ना। द क्वेश्चन आता है कि यार सर, बार बार इतना मॉडिफिकेशन कौन करेगा, 500 बिल है, ऐसा है ना। आई विल प्रोवाइड यू द शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स कैसे काम आते हैं, ठीक है। पहला शॉर्टकट है आपके लिए कि आप आपका जो भी सेल्स लेजर है या तो फिर टैक्स रेट है, आप लगा दो उसमें फिल्टर। अब आपको वो डेटा कॉपी पेस्ट करना है ना। बट व्हाट आई सजेस्ट कि आप लोग एक एक्सेल शीट बना लीजिए। ठीक है, यहां आप हेडिंग डाल दीजिए, सेल्स लेजर डाला है ना, यहाँ पे डाल दिया एसजीएसटी नेम, फिर हमने डाल दिया सीजीएसटी नेम एंड डाल दिया हमने आईजीएसटी। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लेना है और आप जो भी सैंपल शीट में बना रहे हैं उसमें वो कॉपी पेस्ट कर दो। ये आ गया डेटा ना, मेरे पास 6 भी है, कॉमन भी है। हम ये सब भी एक बार वहां पे कॉपी पेस्ट कर देते। मैं जूम कर देता हूं, ये मेरा सेल्स का बन गया 12, 18, 12, एग्जाम्प्ट 5। मैंने कलर कोड किया ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट तो दिखता रहता है। सो ना, इससे फायदा क्या होगा, ये शीट को सेव करके सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब समझिए कि एक अकाउंटिंग जहां पे होती है, ऑफिस के अंदर होती है, सबका मेथड सेम होता है। मेरी ऑफिस के अंदर सब लोग 9 ही यूज करते हैं, है ना। कोई दूसरी ऑफिस होंगे, वो लोग एसजीएसटी 9% यूज करते हैं, सीजीएसटी 9% सिंबल्स के साथ, है ना। तो आपका जो भी है उसका एक छोटा सा एक्सेल बना के सबको शेयर कर दो। जब भी आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तो हम पहले क्या करते थे, अल्टर में गए, एक कॉपी के एसजीएसटी पेस्ट किया, फिर वापस अल्टर में गए, सीजीएसटी पेस्ट किया, आईजीएसटी पेस्ट किया। दिस इज मोर फास्टर देन दिस। अब मुझे पता है कि एसजीएसटी 18 है, कि यहाँ पे अब 9 है ना। अब मुझे सिंपली इतना ही कॉपी करना है और मेरी ओरिजिनल शीट पे एक ही फिल्टर में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो आपको 3-4 बार अल्टर अल्टर नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल में इस तरह से अपने वर्क को इजी कर सकते हैं। अब ये क्यों जरूरी है, इसलिए ताकि आप जो डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे और आपको एंट्री मिलेगी इस तरह से बाइफरकेटेड, ये वाली। सो अपनी एक्सेल शीट रेडी है। हाँ, मैंने यहाँ पे HSN कोड ऐड किए हैं ताकि आपको मैं एक फंक्शन शो कर सकूं। इतने जो पार्टी नेम, सॉरी, स्टॉक आइटम्स, दीज आर द स्टॉक आइटम्स, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे टैली में। मैंने जानबूझ के सब में 1 2 3 ऐड कर दिया है, यहाँ पे ऐड नहीं है। ठीक है, एक लास्ट लाइन आपको मैं दिखाना चाहता था, दिस वन। ये एक फॉल्स डेटा है, जिसमें डेटा कॉपी पेस्ट करने में हमने गलती से मिस्टेक्स की हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू 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 लिखा हुआ है, यहाँ पे 99 है। तो इसका क्या रिएक्ट, सुविध में क्या इंफॉर्मेशन आती है वो दिखाने की ट्राई करेंगे और इसको कैसे डायरेक्टली आप सुविध से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल शीट में वो चीज पकड़ ली तो उसको आप डिलीट कर दो, बेस्ट है। अदरवाइज अगर अपलोड कर दिया है तो हाउ टू सॉल्व दैट, वी विल क्रॉस चेक।
अपलोड, क्लिक टू फाइल, एक्सेल शीट, सॉरी हम हैं आज वेबिनार में, ये वाली शीट अपलोड। तो क्लिक करते ये हो सकता है ट्रांजिशन स्क्रीन पे चले जाए, अगर नहीं चाहता है तो मैपिंग स्क्रीन आएगा। Fields are automatically selected, but you can make changes if necessary. Yes, changes are required. Accounting item invoice सबसे बेसिक चीज है। आपको अकाउंटिंग करना है या विद आइटम, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैप करेंगे। देखिए सिस्टम ने ऑलरेडी मैप करके रखा है डेटा, नो नीड टू डू एनीथिंग, बट वेरीफाई करना जरूरी है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस के नंबर के आगे रेफरेंस नंबर आया है, राइट। नाउ द ब्यूटी ऑफ सुविट इज योर शीट हेडर्स, योर शीट डेटा आपको यही मिल जाता है। आपको बस टैली फील्ड मैप करना है। कैसे? देखिए डेट के सामने डेट आया है, मुझे जीएसटी नंबर नहीं लेना है, रिमूव कर दीजिए। इसको लेना है, यहाँ पे क्लिक करिए और जीएसटी नंबर ऐड कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे यूजर्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर क्वांटिटी रेट ले लिया पर अमाउंट नहीं ले पा रहे, है ना। अमाउंट और क्वांटिटी ले लिया, रेट नहीं ले पा रहे, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीन जो चीजें हैं, लेट मी जूम इट फॉर यू। क्वांटिटी आपका कंपलसरी है, ठीक है। देखिए अगर मैं रेट लेता हूं, अमाउंट का ऑप्शन नहीं आएगा, और अगर अमाउंट लिया तो रेट का ऑप्शन नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज इट्स ऑल सेम। कैसे? क्वांटिटी इनटू रेट आपका अमाउंट आ गया, है ना। और अगर मैं अमाउंट लेता हूं तो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी आपका रेट आ गया। सो इट्स सेम, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड स्टेज। ये स्टेज में आपको बाकी और कुछ मैप नहीं करना है, इतनी चीजें मैप करती है, बहुत हो गया, ठीक है। सो जो नेसेसरी चीजें थी फर्स्ट एंट्री के लिए वो हमने कर दी, जीएसटी मैपिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर स्टैंडर्ड रूल्स, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी कॉमन चलता है, उस पर आप एंट्री कर सकते हैं। बट एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपको अलग अलग चाहिए तो हम क्या करेंगे, जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट प्रॉपरली लिखा है, हमें एक्सेल शीट से क्या लेना है, जीएसटी लेजर। आई बटन में भी हमने लिख के दिया है, इफ यू चूज यस द टैक्स लेजर विल बी ऑटोमेटिकली टेकन फ्रॉम द एक्सेल शीट। यस करते हैं, ये पूछ रहा है एसजीएसटी लेजर का है। अब जो हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि एसजीएसटी लिखते हैं और यहाँ पे हम उसको मैप कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। वी हैव टू गो टू सिलेक्ट जीएसटी नेम। एक्सेल शीट में आपने क्या लिया सबसे पहले, जीएसटी 18। टैली के अंदर आप जब देखेंगे हमने यहाँ पे 18% डिफाइन किया है, तो ऑन बेसिस ऑफ दिस सुवित विल कैलकुलेट 18%। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है तो सुवित कुछ कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो सुवित को अगर फिर भी आपको देना है कि नहीं, हमने भले डिफाइन नहीं किया बट वो कैलकुलेट करना चाहिए, इन सच केसेस आपको जीएसटी ऑटो कैलकुलेशन को करना है नो। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है एसजीएसटी लेजर अमाउंट। हमारा लेजर अमाउंट कहाँ है, उसका जो नाम यहाँ पे लिखा था दैट इज एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, जो हेडिंग्स है ना। जैसे कि जो भी हमारी एक्सेल शीट होती है, अब यहाँ पे रोल नंबर लिखा है तो यहाँ पे रोल नंबर ही मिलेंगे अपने को, है ना। जहां मैंने जीएसटी लिखा है उसके नीचे ही वो यूनिक जीएसटी नंबर होगा। सिमिलर वे में एसजीएसटी लिखा है और सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सो हम इसको यहाँ पे मैप करेंगे इन सच अ वे। ये आपके अमाउंट मैप हो गए, ठीक है। जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट, इसको हम करेंगे यस, ठीक है। वाई? बिकॉज हमें अभी लेजर पिक कराना है, क्योंकि हमें जो एंट्रीज करनी है वो करनी है बाइफरकेटेड। तो एसजीएसटी, सीजीएसटी,
एंड IGST। ठीक है, देखिए सेव नहीं किया था, ऊपर का पेज रिफ्रेश कर दिया गलती से तो ये रिमूव हो जाएगा। अब हम इसको कर देंगे सेव। आपको इतना ही करना है। एक्सेल शीट में यहाँ पे देखिए लेजर है तो हमें लेजर ही पिक करना है। ऑटो कैलकुलेशन में अमाउंट आएगा तो वो अमाउंट यहाँ पे मैप होगा। राउंड ऑफ का भी हमने ऑप्शन दे दिया है। राउंड ऑफ, आपका जो राउंड ऑफ का लेजर होगा आप सिलेक्ट कर लें और वो हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल आएगा। आपने टैली में डिफाइन किया है कि वो नॉर्मल होना चाहिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो यहाँ पे शो करेगा। मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ले रहा है, मेरे को नॉर्मल ही चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे कुछ मैप नहीं करना। अगर मेरे पास डिस्काउंट होता, ठीक है, मेरे पास अगर TDSS होता तो यहाँ पे मैं क्लिक करके वो मैप करवा देता। अब हम जाएंगे सेव एंड प्रोसीड। बस दैट्स इट, वो सेकंड स्टेज का उतना ही मैपिंग करना था, है ना। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है, क्लिक करेंगे, दैट मीन्स कि ये चीजें टैली में क्रिएटेड नहीं है, क्रिएटेड है तो हमने सिंक नहीं किया हुआ। ओके, सो नाउ वन बाय वन क्रिएट करना है तो ओपन ड्रॉर, क्रिएट आइटम। आप जो भी आपका नाम है नाम लिख दीजिए, अंडर टाइप डालना है, कैटेगरी, यूनिट आप मेंशन कर सकते हैं। बट इफ यू कैन सी अनसिलेक्टेड रिकॉर्ड्स कितना बता रहा है, 46। देखिए होवर पे बता रहा है ना। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मैप HSN नंबर। आपके एक्सेल में HSN नंबर है तो आप पिक करवा सकते हैं। जो आपका HSN कोड का हेडिंग है वो ले लिया। ऑलवेज यूज रिव्यू बिफोर क्रिएशन। क्रिएट ऑटोमेटिकली करेंगे तो उसमें यूनिट नहीं आएगा। फिर आप एंट्री भेज देंगे, फिर देखेंगे अच्छा इसमें यूनिट तो आया नहीं, स्टॉक मेंटेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यूनिट तो सिलेक्ट नहीं किया है। तो रिव्यू बिफोर क्रिएशन पे जाएंगे, है ना, ये देखिए यूनिट आ गया, नॉट एप्लीकेबल। हमने क्यों नॉट एप्लीकेबल दिया है, क्योंकि टैली भी नॉट एप्लीकेबल ही देता है डायरेक्टली अगर आप सेव करते हैं तो। क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करवा सकते हैं। 46 एंट्रीज हैं, वन बाय वन करना पड़ेगा? नो, आप बल्क में कर सकते हैं। यह है बल्क का सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल, अपडेट बल्क रिकॉर्ड्स। इसके अंदर में कहाँ जाएंगे, यूनिट में जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें यूनिट में चेंज करना है। यूनिट मुझे लेनी है, जो भी आपका यूनिट है एप्लीकेबल आप ले लीजिए, डन, वो एक साथ आ जाएगा। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप करा सकते हो। सो दिस इज द HSN नंबर। यस, ऑब्वियसली 1 2 3 लिखा है, डमी डेटा है, तो हमने जो एक्सेल शीट में लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। टैक्सेबिलिटी ऑलरेडी टैक्सेबल है ना। फिलहाल इसको सेव करते हैं। अब जाएंगे हम बैक टू सेल्स, तो देखेंगे जितनी भी एंट्रीज हमारी सेव बनी नहीं थी वो बन चुकी है। यहाँ पे आपके अमाउंट सिलेक्ट ऑल करके सेव करेंगे। सेल्स परचेज के अंदर एक बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया है, जितनी एंट्रीज आप सेलेक्ट करोगे ना उतनी एंट्री ही टैली में जाएगी। तो हम सुविध का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, सेंड टू टैली। सो सबसे पहले जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे अराउंड 46, दे विल गो आफ्टर दैट आवर 5 इनवॉइसेस। ठीक है, लेट्स क्रॉस चेक अवर एंट्री इन टैली। पहले वेरीफाई तो कर लेते हैं, या इट्स ग्रीन। सो एंट्रीज हमारी गई है Jan 25 के अंदर। हमें जाना है सेल्स में, राइट। मोबाइल, टेक्सटाइल कैप्स, SGST 9, CGST 9 और ये 6। यहाँ पे कहीं पे टैक्स रेट क्यों शो नहीं कर रहा है, बिकॉज ये एक विथ आइटम की एंट्री है। आपको देखना है तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, इसमें क्या एप्लीकेबल है। ठीक है, एक और एक ऑप्शन आता है ये वाला, एंटर करते हैं तो यहाँ पे शो करता है। देखिए लैपटॉप में 18 लगाया हुआ था तो वहां पे शो कर रहा है, क्योंकि एक सिंगल था, डबल होता है तो शो नहीं करता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइफरकेटेड डेटा आपका आ चुका है। अच्छा, गलत एंट्री हो गई टैली में, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्ट ऑल करो, या तो जो डिलीट करना है वो सिलेक्ट करो। राइट साइड पे डिलीट पे जाएंगे एंड डिलीट फ्रॉम टैली, तो ये एंट्रीज आपकी टैली में से भी डिलीट हो जाएंगी। कि जो एंट्री आपने भेजी है वही एंट्री डिलीट होगी स्विच से। ठीक है, तो आप अगर कोई दूसरी एंट्री डिलीट करना चाहते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। डिस्प्ले अकाउंट्स सेल्स, अब देखिए एंट्री इज डिलीटेड राइट नाउ। दूसरे कुछ फंक्शंस देखते हैं। अगर आपके एक्सेल शीट के अंदर
पूरा डेटा सिर्फ 12% का है या सिर्फ 18% का है, तो या तो आप ये कॉमन वाला सिलेक्ट कर लो और एल्स आप SGST 9, CGST 9 एंड 18 IGST सिलेक्ट कर सकते हैं। सब में कॉमन है तभी ये करना है ना। बाइफरकेटेड है तो आप लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट को यस करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर टू मेनी थिंग्स जो हमें रिक्वायर्ड होती है। वाउचर नंबर चाहिए, है ना, कंसाइनी, बायर डिटेल्स, वाउचर डेट, वो कैसे यूज करेंगे? जब आप मैपिंग स्क्रीन पे होते हैं, राइट साइड पे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन है, यहां जाके आप वो सभी चीजें ले सकते हैं, है ना। मुझे पार्टी डिटेल्स के अंदर स्टेट बायर और स्टेट कंसाइनी चाहिए तो आपको सिलेक्ट कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर चाहिए, सिलेक्ट कर दीजिए, सेव। आपके एक्सेल शीट में वो चीजें होनी चाहिए जो आपने अभी ऑन की हैं, क्योंकि आपको क्लिक करके उनको मैप भी करना पड़ेगा। कि आप बल्क में आइटम क्रिएट कर सकते हो, स्टॉक आइटम में यहाँ जाके आपकी फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हो। बहुत सिंपल सा मेथड है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ से करना है अपलोड करके। इसकी सैंपल फाइल आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक है, राइट में देखिए डॉक्यूमेंटेशन भी दिया हुआ है। क्रिएट बल्क स्टॉक आइटम्स इन सुविध, स्टेप बाय स्टेप एंटायरली चीज आपको यहाँ पे दी हुई है ना। जैसे ये वेबिनार एंड होगा, आपको जानना है help.suvid.io, या तो FAQ पे क्लिक करेंगे। ये 1 बाय 1 मॉड्यूल्स हैं, आप इनको खाली ओपन करके देख लीजिए एक बार, ज्यादा नहीं कह रहा मैं। आपको क्लिक करना है एंड ओपन करके देख लीजिए। यू विल नो दैट सुविध आपको कितने सारे चीजें प्रोवाइड कर रहा है ना। लास्ट वाले में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। अभी यहाँ पे एक है ऑप्शन OCR का। ठीक है, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसके अंदर जो भी आप बिल अपलोड करते हैं, सेल्स बिल या परचेज बिल, है ना, सबके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है, या आप बिल अपलोड करते हैं इस तरह से, जो एक्यूरेसी होती है ना, इसका एवरेज एक्यूरेसी है 65%। कोई बिल के अंदर आपको 20% मिल गया, किसी बिल के अंदर आपको 100% मिल गया। 100% की गारंटी कोई नहीं देता बिल इमेज के अंदर, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बिल के अंदर आपको 80-90% मिल गया डेटा, आपका काम बन गया। कोई बिल है जिसके अंदर ना के बराबर मिला है डेटा, तो आपको उस पर वर्क करना रहेगा, है ना। अब ये इमेज है, कैसे क्रॉस चेक करें? ऐसे जूम करके आप देख सकते हो। उसको थोड़ा स्टार्टिंग से करते हैं। अपलोड इमेज है, क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, आप इमेज अपलोड कर दीजिए। अपलोड करेंगे, इट विल कम्स टू डायरेक्टली टू ड्राफ्ट। क्लिक किया एंड डिटेल्स आ गई। ठीक है, देखिए सब कुछ आ गया। एक बार वेरीफाई करना है ना, वाउचर डेट वगैरह। अब यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट वाला स्टॉक आइटम तो नहीं है, प्लस का सिंबल दिया है, आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेबल है आपका सेल्स लेजर, जैसे कि मुझे यहाँ पे 18 डालना है, मैंने ले लिया। यहाँ पे IGST एप्लीकेबल है तो उसने IGST कैप्चर कर लिया है ना। सेव एंड क्लोज कर सकते हैं, सेव एंड सिंक भी कर सकते हैं। सेम चीजें इसमें भी दी हुई है। अकाउंटिंग आइटम किस में करना है, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ऑप्शंस हैं, आइटम एलोकेशंस हैं, कॉस्ट सेंटर है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। So let's take few queries. There's a question of survey, sir. How to enter multiple stock items in single sales invoice? Okay, great. So as you can see, the first and second line is having the same invoice number. So this is the single bill in which I have multiple GST and I have multiple stock items. है ना? If you have 3, 4, 5, कोई भी n नंबर हो सकता है। तीनों के GST सेम हो सकते हैं, तीनों के GST अलग हो सकते हैं। सेम स्टॉक आइटम भी हो सकता है एंड मल्टीपल स्टॉक आइटम भी हो सकता है। जो फाइल हमने अपलोड की थी उसी में बता देता हूँ। सो इफ आई क्लिक ऑन वन, यू कैन सी 2 bills have been selected because this is the
सिंगल बिल जिसके अंदर 2 स्टॉक आइटम्स हैं, एज यू कैन सी दैट. ओके, डू यू हैव द फीचर टू चेक इन ऑपरेटिव पैन स्टेटस? Sorry sir, we do not have that function. How to map input GST amounts to different rate-wise ledger? मैम वही बताया हमने आज ऋतुजा जी कि जब आप जाते हैं आपको एक्सेल शीट के अंदर डिफरेंट ये 3 लाइन चाहिए, वेदर इट इज स्टॉक आइटम और विदाउट स्टॉक आइटम, ये 3 लाइन ऐड करनी है रेट वाइज के हिसाब से, अपलोड करेंगे. सेकेंड स्टेज में आपको क्या करना है, जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट को यस करना है. बाय डिफॉल्ट पहले सब इस तरह से होगा, पहला ही आपको यस करना है, जहां पे आपने नाम लिखा है ना उनको मैप करवा देना है, टिक मार्क कर देना है. ओके, विश्वास जी प्लीज अपलोड अ स्पेसिफिक वीडियो ऑफ परचेज एंड सेल्स. ओके ठीक है सर, यूट्यूब पे जाना है, सुविध सर्च करना है, सुविध के प्लेलिस्ट पे आ गए. ठीक है, वेबिनार्स भी दिया हुआ है, एफएक्यूज भी दिया है, ट्यूटोरियल्स भी दिया है, सब जगह पे आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे. ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि सेल्स परचेज का सिंगल वीडियो है. व्हाई? बिकॉज मैपिंग स्क्रीन में कोई चेंज नहीं, कहीं पे कोई चेंज नहीं, देयर इज अ सिंगल वर्ड डिफरेंस. जब आप परचेज में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, ओनली सिंगल वर्ड डिफरेंस कि टैली फील्ड में हम यहाँ पे परचेज में सप्लायर इनवॉइस नंबर लेते हैं, जबकि सेल्स में हम लेते हैं रेफरेंस नंबर, बाकी कोई चेंज नहीं है. द एंटायर थिंग इज सेम, एग्जैक्टली सेम. इवन सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न भी सेम है. प्लीज प्रोवाइड वीडियोज ऑन पेरोल. We are not supporting payroll entries. How to put entries in JV if multiple DR and CR items in single entry? So let me check quickly. Journal with item, open the Excel sheet. Okay, so there are the two things. इस Excel sheet को दो टाइप से हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड मैं बता देता हूं. Let me delete this. Okay, so this single DR, let's make the amount of 5000. मैं आपके लिए जूम कर देता हूं. 5000 है. ओके, 1000. सो आपका स्टॉक आइटम कुछ भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लाइक दिस. सो दिस सिंगल डीआर, मल्टीपल सीआरस. सिमिलर वे में देयर कैन बी 2 डीआरस एंड 4 सीआरस, डजंट मैटर सर. देयर कैन बी 1 डीआर अगेंस्ट 1 सीआर. ठीक है, 2 डीआर अगेंस्ट 3 सीआर. द ओनली थिंग इज टोटल आपका जो ये है ना, ये आपका प्रॉपर इक्वल होना चाहिए, है ना. आपका डीआरसीआर प्रॉपर कंप्लीट है, आप इसको अपलोड कर दीजिए, आपका हो जाएगा. शीट मॉडिफिकेशन इतना ही करना है, देन यू कैन सिंपली अपलोड इट. राइट साइड पे आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप इजीली हो जाएगा. मैपिंग भी दिया है, मैंडेटरी थिंग्स भी दिया है, कैसे अपलोड करना है इजीली कर लेंगे. यू कैन क्लोन द रूल ऋतुजा जी. हाउ? सिंपली गो टू द बैंक, जो आपका पुराना कंपनी है उसके बैंक में चले जाइए. ऑन योर डॉक्यूमेंट सेटिंग्स, रूल लिस्ट, जो भी रूल लिस्ट है सिलेक्ट किया, कॉपी किया, आपकी जो दूसरी कंपनी है कंपनी सिलेक्ट की, एंड आपने उसका बैंक सिलेक्ट कर दिया, दैट्स इट. आपके ये रूल कॉपी हो गए. Contra entry which is mapped in bank A will be automatically skipped while importing bank B. No, आपको वो निकालना रहेगा. Thank you all to joining us. Have a great day.